हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एग्जीक्यूटिव का डिफरेंट रैंक जो होता है E1 से लेकर के E9 तक, वो सारे रैंक को क्या क्या कहते हैं और किस रैंक में कौन सा पोस्ट मिलता है। तो फ्रेंड्स, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दें, एग्जीक्यूटिव वो पोस्ट होता है जिसमें हम लोग मैनेजर का पोस्ट बोलते हैं। मतलब एक असिस्टेंट मैनेजर ये लोग जो है, ये लोग एग्जीक्यूटिव रैंक में आते हैं। तो इनका रैंक फ्रेंड E1 से लेकर के E9 तक जाता है। E1 का रैंक जो रहता है उसको हम लोग मैनेजमेंट ट्रेनिंग का बोलते हैं। जो भी बीटेक करके डायरेक्ट जो एमटी का वैकेंसी निकला है या फिर गेट के थ्रू जो भी रिक्रूट होते हैं उनको हम लोग एमटी बोलते हैं। और जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट रहते हैं उसको हम लोग E1 रैंक को ऑफिसर बोलते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है E2 रैंक, जिसको हम लोग सीनियर ऑफिसर बोलते हैं। सीनियर ऑफिसर के बाद फ्रेंड्स आता है E3 रैंक, जिसको हम लोग असिस्टेंट मैनेजर रैंक बोलते हैं। E4 रैंक को हम लोग फ्रेंड्स डिप्टी मैनेजर बोलते हैं। E5 रैंक को मैनेजर बोलते हैं। E6 रैंक को सीनियर मैनेजर बोलते हैं। E7 रैंक को चीफ मैनेजर बोलते हैं। चीफ मैनेजर कहिए या डिप्टी जनरल मैनेजर बोलिए। E8 रैंक को हम लोग जनरल मैनेजर बोलते हैं और E9 को हम लोग एजुकेटिव डायरेक्टर रैंक बोलते हैं। फ्रेंड्स, ये E1 E2 E3 जो है ना, ये रैंक है। रैंक के बाद पोस्ट अलग चीज़ होता है। जैसे सेम रैंक पे डिफरेंट पोस्ट हो सकता है। जैसे कि आप अगर मान करके चलिए कि E3 रैंक जो कि एक असिस्टेंट मैनेजर का रैंक है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि E3 रैंक का जो भी एजुकेटिव रहेंगे उनको शिफ्ट इंचार्ज बनाया जाएगा या फिर उनको सेल ऑफिसर बनाया जाएगा या फिर उनको इन्वायरमेंट देखने के लिए रखा जाएगा या फिर लैंड रेवेन्यू में उनको भेजा जाएगा। तो E3 जो है वो एक रैंक हुआ। उस रैंक को हम लोग जैसे कि असिस्टेंट मैनेजर बोलेंगे, लेकिन उनको पोस्ट क्या मिलता है ये डिपेंड करता है वहाँ के जीएम पे कि वो उस पर्सन को कौन सा पोस्ट देना चाहते हैं। ऐसे जनरली देखा गया फ्रेंड्स, E3 के रैंक के जितने भी ऑफिसर रहते हैं उनको शिफ्ट इंचार्ज के रूप में रखा जाता है, जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड शिफ्ट को संभालते हैं, जनरल शिफ्ट को संभालते हैं। E4 के रैंक में जो डिप्टी मैनेजर आते हैं उनको उनसे थोड़ा सा ऊपर में रखा जाता है, शिफ्ट इंचार्ज से थोड़ा सा ऊपर का पोस्ट जो भी हो जाता है, जो थोड़ा सेंसिटिव पोस्ट, जैसे सेल ऑफिसर का पोस्ट हो गया या फिर लैंड रेवेन्यू का पोस्ट हो गया या फिर देखा जाए तो और जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस वाला पोस्ट होता है, तो वहाँ पे देखिएगा ज़्यादातर E4 रैंक के आपको ऑफिसर मिलेंगे। सेफ्टी ऑफिसर छोटे छोटे माइंस में E4 पे डिप्टी मैनेजर पे सेफ्टी ऑफिसर भी रहते हैं, वेंटिलेशन ऑफिसर भी रहते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, E5 रैंक जो आता है वो मैनेजर रैंक आता है। मैनेजर रैंक में आपको ज़्यादातर ऑपरेशन इंचार्ज लोग मिलेंगे। जैसे ऑपरेशन इंचार्ज जो होते हैं जिनके अंदर में पूरा माइंस का ऑपरेशन चलता है, जितना भी मतलब मशीन कहाँ चलाना है, कैसे चलाना है। मैनेजर के जस्ट बिलो रैंक जो होता है, मतलब कोलियरी के मैनेजर जो रहते हैं उनके जस्ट नीचे जो पर्सन रहते हैं उनको हम लोग ऑपरेशन इंचार्ज बोलते हैं। वो लगभग इधर कोल इंडिया का खदान में E5 रैंक पे जो मैनेजर रैंक रहता है उसमें ऑपरेशन इंचार्ज का पोस्ट मिलता है। फ्रेंड्स, इसके बाद आते हैं सीनियर मैनेजर। सीनियर मैनेजर के जितने भी एग्जीक्यूटिव रहते हैं उनको ज़्यादातर कोलियरी मैनेजर का पोस्ट दिया जाता है। मतलब वो कोलियरी के मेन मैनेजर जो होते हैं उनका पोस्ट में उनको रखा जाता है E5 रैंक को। E6 रैंक में आ जाते हैं PO रैंक। PO मतलब प्रोजेक्ट ऑफिसर रैंक, एजेंट रैंक या फिर बोले डिप्टी जनरल मैनेजर रैंक। तो उसी के इक्विवेलेंट में बहुत सारा पोस्ट होता है। जैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई PO रैंक का अगर E7 का एग्जीक्यूटिव है तो उनको प्रोजेक्ट ऑफिसर का पोस्ट मिले। प्रोजेक्ट ऑफिसर के बराबर में भी बहुत सारा पोस्ट होता है। जैसे सेफ्टी ऑफिसर का जो पोस्ट होता है वो लगभग अधिकतर माइंस में इक्विवेलेंट टू PO का रहता है। जैसे मैनेजर पोस्ट में अक्सर ब्लास्टिंग ऑफिसर को भी दिया जाता है मैनेजर रैंक में, मतलब E5 रैंक में। फिर E7 रैंक में आपको बता दिए फ्रेंड्स कि ये PO का रैंक होता है। PO के इक्विवेलेंट जितना भी पोस्ट होता है उनका रैंक रहता है। इसके जैसे कि हो गया स्टाफ ऑफिसर हो गया, स्टाफ ऑफिसर माइनिंग हो गया। तो ये लोग का जैसे GM ऑपरेशनल हो गया, ये लोग जो है E7 रैंक में आते हैं। E8 रैंक हो जाता है प्योर जनरल मैनेजर रैंक, मतलब जो हम लोग एरिया का GM बोलते हैं वो E8 रैंक में आ जाते हैं। E9 रैंक में आ जाते हैं डायरेक्टर लेवल के, जैसे DT हो गए। ये लोग जो होते हैं डायरेक्टर लेवल के वो लोग E9 रैंक के आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गया E1 से E9 तक का जो रैंक होता है और किनको क्या बोला जाता है। फ्रेंड्स, पेमेंट के बारे में अगर हम बात करें कि किस रैंक को कितना पैसा मिलता है, तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि एक मिनट, तो फ्रेंड्स इसमें बता दें कि जो
E1 रैंक के जो रहते हैं ऑफिसर, उनका बेसिक 40,000 रहता है। आप कंपैरिजन कीजिएगा कि हम लोग जो ज्वाइन करेंगे वो 32,800 के बेसिक में ज्वाइन करते हैं, और E1 रैंक जो कि MT ज्वाइन करेंगे वो 40,000 के बेसिक पे ज्वाइन करेंगे। जैसे ही इनका प्रमोशन E3 में होता है, क्योंकि इनका प्रमोशन E2 में नहीं होता है, डायरेक्ट E3 में हो जाता है, तो जैसे ही E3 में जाएंगे ना, इनका बेसिक हो जाता है 60,000। मतलब आप सोच के देखिए कि हम लोग 32,000 से मतलब एक 3 साल के बाद हार्डली 35-36 हज़ार तक पहुंचेंगे, और एक एग्जीक्यूटिव रैंक का जो E1 है वो 3 साल बाद सीधा 60,000 का बेसिक में आ जाएगा, और जस्ट 3 साल के बाद सीधा 70,000 के बेसिक में E4 रैंक में आ जाएंगे। जब वो लोग तो सीधा 70,000 बेसिक में आ जाएंगे। मतलब आप देखिएगा कि हम लोग 3-3, 4-4 साल में मात्र 3% का इंक्रीमेंट मिलेगा, और एजुकेटिव रैंक में जब आप चल जाइएगा तो 3% का इंक्रीमेंट के साथ साथ आपको बेसिक का स्लॉट इंक्रीमेंट भी देखने को मिलेगा। जैसे कि आप अगर E5 में डायरेक्ट चले गए प्रमोशन हो करके, तो आपको बेसिक जो है ना वो इंक्रीमेंट के आधार पर तो रहेगा ही, प्लस एक मिनिमम बेसिक 80,000 हो जाएगा। तो आप सोच के देखिए कि आपको एक अंदाज़ा बता रहे हैं कि अगर कोई E6 लेवल के मैनेजर है और वो अगर मतलब 20 साल से काम कर रहे हैं, तो 90,000 का 3% 20 टाइम्स, मतलब कम से कम उनका सैलरी आप मान के चलिए कि 1.5 लाख पर मंथ से ऊपर ही उनका सैलरी जाता है। तो इस तरह से जो डायरेक्टर लेवल के रहते हैं वो लोग को 160 उनका बेसिक रहता है। बेसिक के बाद VDA जुड़ता है, अलग अलग अलाउंसेस जुड़ता है, उनका पर्क जुड़ता है, उनका जो भी PRP मिलता है वो सब जुड़ता है। कुल मिला के देखा जाए तो एजुकेटिव का तनख्वाह हम लोग का तनख्वाह से कम 3 टाइम्स रहता है। क्लियरली ये बात को हम मेंशन कर रहे हैं सर कि हम लोग का सैलरी का लगभग 2.5 टाइम्स जो है ना, मिनिमम 2.5 टाइम्स सैलरी एजुकेटिव का रहता है। क्योंकि आप जनरली देखिए, हम लोग 32,000 में ज्वाइन कर रहे हैं और वो लोग सीधा 40,000 में ज्वाइन कर रहे हैं। उन लोग को हाउस रेंट अलाउंस जो हम लोग की तरह का नहीं मिलता, उन लोग को XYZ कैटेगरी में बांटा हुआ रहता है कि वो जैसा शहर में रह रहे हैं उस हिसाब से उनको HRA मिलेगा, और हम लोग का HRA फिक्स है 319 रुपया। जो आप ज्वाइन कीजिएगा तो 319 रुपया आपका बिजली बिल कटेगा, और HRA अगर लीजिएगा तो आपको हार्डली 600 रुपये आपको HRA मिलने वाला, 500-600 रुपये, उससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आप अगर लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और माइनिंग सेक्टर में रह के अगर और ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको मैनेजर पोस्ट में जाना पड़ेगा, आपको जो एजुकेटिव रैंक में जाना पड़ेगा। इसके लिए आपको 2nd क्लास 1st क्लास का एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। कई सारे क्राइटेरिया है, धीरे धीरे करके आपको वीडियोज़ में बताते जाएंगे, धीरे धीरे करके गाइड करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप धीरे धीरे आगे बढ़िएगा। फिलहाल इतना ही जानकारी आपके लिए सफिशिएंट है। कुछ और जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम उसका जानकारी आपको दे देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद।